रात का वक्त था। सरकटा भूत जंगल में घूम रहा था। एक भैंसे को अपने घर लौटने में देर हो गई थी। अचानक भैंसे का रंग बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक शैतान बन गया। अब भैंसा खून पीने को तड़प रहा था। भैंसा एक भेड़ के सामने गया और उसे मारकर उसका खून पी गया। इसी तरह भैंसा कई जानवरों को मारकर उनका खून पी लेता है। अगले दिन जब सुबह हुई तो सभी जानवर एक जगह जमा होने लगे। इतने सारे मरे हुए जानवरों को देखकर ये सभी हैरान थे। इनका सबका मुखिया था भालू। उसने सभी से जंगल पर नजर रखने को कहा। जब रात हुई तो भैंसा फिर शिकार पर निकला। इस बार बेचारा घोड़ा भैंसे का शिकार बना। ये सब छिपकर सभी जानवर देख रहे थे। अगले दिन भालू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा, जानवरों को भैंसा नहीं मार रहा है, उसके अंदर कोई शैतान घुस गया है, अब क्या करना है। भालू ने सभी को समझा दिया। रात को भैंसा फिर शिकार पर निकला। तभी उसके सामने चीता आ गया। चीता आगे दौड़ रहा था और भैंसा उसके पीछे दौड़ रहा था। तभी चीता एक लाल जादुई झरने में कूद गया। भैंसा भी उसके पीछे झरने में कूद गया, जिसके बाद सरकटा भैंसे के अंदर से निकल गया। जंगल में नागिन अपने बच्चे के साथ रहती थी। नागिन का बच्चा कुछ खा नहीं रहा था। नागिन पास की गुफा में रहने वाली गाय के पास गई। गाय उस वक्त सो रही थी। नागिन गाय का थोड़ा दूध निकाल कर ले गई और उसने वो दूध अपने बच्चे को पिला दिया। अब इसी तरह रोज चुपके से नागिन गाय का दूध निकाल कर अपने बच्चे को पिला देती थी। एक दिन अचानक गाय कहीं चली गई। अब नागिन इस बात से बहुत परेशान हो उठी, क्योंकि गाय का दूध ही उसका बच्चा पीता था। गाय के इंतजार में नागिन का एक दिन बीत गया, पर गाय की कोई खबर नहीं थी। अगले दिन नागिन जंगल में गाय की तलाश करने निकली। उसे एक पेड़ के नीचे गाय लेटी मिली। गाय का जिस्म नीला पड़ गया था। अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। नागिन उसकी हालत देख समझ गई, किसी सांप ने इसे काटा है। नागिन ने गाय के जिस्म से सारा जहर निकाल दिया। कुछ देर बाद गाय ठीक होकर अपनी गुफा पर आ गई। अगले दिन जब गाय सो रही थी तो नागिन उसकी गुफा में आई और फिर बूम।